हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, कल यानी 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होगा और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का होने वाला है, जिसमें इस बार उल्टा कर दिया गया। उल्टा क्या किया गया है कि पेपर 2 का जो एग्ज़ाम पहले होता था वो सेकेंड शिफ्ट में होता था और फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 का। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 2 यानी 6 to 8 को कर दिया गया है और जो आपका सेकेंड शिफ्ट में 1 to 5 को किया गया है। समझ गए? तो ज़्यादातर जो लोग बीएड किए होंगे उनका एक ही पेपर 2 होगा 6 to 8, और जो लोग डीएलएड किए होंगे वो दोनों में भरे होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे। तो देखिए, अभी हम बताएंगे आपको कि क्या गलती नहीं करना है एग्ज़ाम में जाकर, सावधानी क्या बरतना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जानते हुए भी कुछ क्वेश्चन को गलती कर लेते हैं। तो चलिए उसी पर हम लोग आते हैं। तो देखिए, मेन चीज़ जो समझने वाला है कि आपको पहले क्या कौन क्वेश्चन बनाना चाहिए, सीडीपी बनाना चाहिए, कौन बनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग बीएड किए होंगे तो पेपर 2 उनका होगा, तो उनका 30 नंबर का सीडीपी होगा। फिर उसके बाद आपका 60 नंबर का या तो एसएसटी होगा या साइंस होगा या साइंस मैथ। फिर उसके बाद 30 नंबर का लैंग्वेज 1 हिंदी या जो भी लिए होंगे। 30 नंबर का लैंग्वेज 2 हिंदी लिए होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये सब लिए होंगे। सब ज़्यादातर आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी ही लेते हैं। लैंग्वेज 2 में बहुत लोग इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत लेते हैं या अदर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं। अब देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ समझना है कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन को हम बनाएं। समझ गए? क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग मैथ बनाने लगते हैं, समझे, बहुत लोग हिंदी बनाने लगते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि आपका ऐसे पहला शिफ्ट में है आपका, देखिए सीडीपी क्या होता है, या जितना भी सब्जेक्ट, इसमें भी आपका 20 नंबर का पैडागोजी होगा, इसमें भी 15 नंबर का पैडागोजी होगा, इसमें भी 15 नंबर का पैडागोजी होगा। तो जो पैडागोजी होता है वो आपके दिमाग यानी अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को कितना समझ रहे हैं। समझे? तो सीडीपी हुआ या आपका जो पैडागोजी हुआ, ये चीज़ को आप जितना दिमाग आपका अच्छा रहेगा, जितना अच्छा से आपका दिमाग काम करेगा, उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इसका कारण हम बताते हैं कि आप जो लोग पिछले बार एग्ज़ाम दिए होंगे या दिए होंगे, तो पेपर 2 जो होता था सेकेंड शिफ्ट में होता था। होता क्या था कि पेपर 1 के एग्ज़ाम देने के बाद पेपर 2 हम लोग का दिमाग थक जाता था, तो उतना नंबर हम पेपर 2 में नहीं उठा पाते थे, क्योंकि दिमाग उतना काम नहीं कर पाता। जो क्वेश्चन सही भी होने वाला था वो नहीं हो पाता था, क्योंकि दिमाग जितना, सब चीज़ का एक टाइम होता है वर्क करने का। तो इस बार क्या है कि पेपर 2 का एग्ज़ाम इस बार पहले है, तो आप सबसे पहले सीडीपी का क्वेश्चन बनाइएगा। समझे? देखिए, सीडीपी जो है ये आप पढ़े होंगे तो आराम से इसमें अच्छा से आपका दिमाग काम कर गया तो आप 30 में 30 भी ले आ सकते हैं। और कोई भी देखिए, सीटेट में जो रिजल्ट करने में इसी का सबसे ज़्यादा योगदान होता है सीडीपी का, जिसका 25, 26, 27 मतलब जितना आ गया, 25 से ऊपर आ गया, समझिए उस सेफ स्कोर यानी उसका रिजल्ट आ जाएगा। समझे? तो सीडीपी जो होता है क्या होता है, आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप कोई चीज़ को कितना अच्छा से सोच रहे हैं। समझे? तो इसीलिए इसमें चारों ऑप्शन जो होता है, इसमें से आपको पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन अपने आंसर निकल जाएगा। समझे? या इसमें ज़रूरी चीज़ है कि कोई क्वेश्चन में नहीं लगा रहता है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ गलती नहीं करना है। क्वेश्चन में सब चीज़ अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि दिमाग आपका सुबह में जाइएगा तो अच्छा से काम करेगा। तो इसको क्या कीजिएगा कि अच्छा से सीडीपी को बनाइएगा। 30 में 28, 27, 29 भी आ गया, कोई कोई 30 में 30 ला देते हैं। समझे? तो आपके लिए क्या है कि बहुत बेनिफिट होगा। समझे? मेरा भी 30 में 30 आया था। तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के बनाइएगा तो आराम से आपका 30 में 30 आराम से आ सकता है। और 30 में 30 जिसका आ गया, समझिए कि वो सेफ स्कोर के उसका अच्छा नंबर आराम से टपा दीजिएगा आराम से। समझ गए? अब देखिए, सीडीपी जब बना लीजिएगा उसके बाद आप आइएगा लैंग्वेज 1 में, क्योंकि हिंदी बहुत लोग इसमें लिए होंगे। देखिए, हिंदी में जो बनने वाला होगा आराम से वो बनेगा, क्योंकि इसमें एक पैसेज रहेगा 15 नंबर का, जिसमें एक कविता का पैसेज रहेगा, कहानी का पैसेज रहेगा। समझ गया? लैंग्वेज में कोई भी लिए होंगे तो इसमें जो होगा, जो पैडागोजी हो या आपका क्या बोलते हैं पैसेज हो। समझे? अब देखिए, लैंग्वेज जो बनाना है, समझे, उसको 91 से लैंग्वेज 1 जो होता है, क्योंकि आपका 30 तक हो गया, 60 जो रहता है, तो 31 से लेकर 90 तक आपका क्या होगा, या एसएसटी होगा या आपका साइंस या मैथ होगा, जिनका जो होगा। समझे? तो 31 से लेकर आपका 90 तक क्या होगा, आपका साइंस या एसएसटी होगा। उसके बाद आप 90 से यानी 90 से लेकर 91 से लेकर 120 तक
आपका लैंग्वेज 1 जो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, समझे, उसको बनाइएगा 91 से, क्योंकि लैंग्वेज 1 में मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें 91 से 120 तक भी क्वेश्चन रहेगा, और उसी में देखिएगा 121 से 150 तक भी रहेगा। तो लैंग्वेज 2 जो लोग लिए होंगे हिंदी में वो लोग 121 से बनाते हैं, समझ गए। तो आपको जो हिंदी लिए होंगे तो वो बनाइएगा 91 से लेकर 120 तक, समझ गए। उसके बाद हिंदी जब बना लीजिएगा तब इधर आइएगा आप SST या साइंस में। अब देखिए इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए लैंग्वेज जो 2 होता है सबको उतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि किसी का इंग्लिश है, किसी का संस्कृत है, किसी का उर्दू है, जिनका जो है उतना मजबूत नहीं होता जितना लैंग्वेज 1 मजबूत होता है, समझे। तो इसका में इसको आप लास्ट में बनाइएगा, जो लैंग्वेज 2 है आपका, समझिए, इसको लास्ट में बनाइएगा। देख लीजिएगा आप मतलब 15 से 20 मिनट समय दे सकते हो उसी के, क्योंकि 2.5 घंटा आपका टाइम मिलेगा। तो CDP तो आपका था 15 मिनट बहुत हो गया बनाने के लिए, समझ गए। इसको भी आप उसी टाइम को छांट लीजिएगा, समझे। घड़ी देखते रहिएगा, समझे। घड़ी तो नहीं ले जाने देगा हमको, जहाँ तक लगता है तो वहाँ घड़ी लगा होगा आपके एग्ज़ाम हॉल में, तो उसको देख लीजिएगा, समझ गए। और जब एक क्वेश्चन इसमें भी पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा SST या साइंस में, समझे। तो पैडागोजी को अच्छा से पढ़ के बनाइएगा, ये भी स्कोरिंग होता है, समझिए। जिनका मैथ वगैरह कमज़ोर होगा साइंस, तो वो लोग क्या करेंगे, या SST अच्छा से नहीं तो उनको पैडागोजी उनका साथ दे देता है, समझ गए। तो पैडागोजी इसका जो SST या साइंस को होगा उसको ध्यानपूर्वक आप बनाइएगा, आपका आराम से, समझे। लड़की कोई भी, समझे, तो आपका 100 के आसपास आराम से नंबर। लास्ट में आप गोला जब भरिएगा OMR को जब फिल कीजिएगा तो उसमें रोल नंबर या जो भी कोड होगा, कि आपका जो क्वेश्चन का कोड मिलेगा उसको अच्छा से भरिएगा, जो रोल नंबर होगा उसको अच्छा से भरिएगा, समझे। उसमें हड़बड़ाना नहीं है। 5 मिनट लेट हो जाए तो उसको हड़बड़ाइएगा नहीं, समझे, कि फिर गलती नहीं कीजिएगा, आराम से बनाइएगा। जो गोला भरने देगा उसको आराम आराम से कीजिएगा, समझे। इतना करिएगा तो आपका आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, समझे। रिवीजन थोड़ा कर लीजिएगा, नया चीज़ नहीं पढ़ी, आपका अच्छा से आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब चीज़ कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा।